हेलो। आज हम बीकॉम पार्ट 2 कंपनी लॉ पेपर 1 के क्वेश्चन प्रतिपुरुष प्रॉक्सी की परिभाषा कीजिए। प्रतिपुरुष के प्रयोग संबंधी विनियम क्या हैं? प्रतिपुरुष प्रपत्र का नमूना दीजिए। प्रतिपुरुष आशय। सामान्य शब्दों में प्रतिपुरुष एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसे किसी सदस्य की ओर से कंपनी की सभा में उपस्थित होने का व मत देने का के लिए अधिकृत किया जाता है। प्रतिपुरुष शब्द का प्रयोग उस प्रलेख के लिए भी किया जाता है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को पूर्वोक्त अधिकार दिए गए हैं। निष्कर्ष रूप में प्रतिपुरुष शब्द का प्रयोग दोनों को संकेत करने के लिए किया जाता है। प्रतिपुरुष के रूप में मत देने वाले व्यक्ति तथा इसके लिए अधिकृत करने वाला प्रलेख। नियुक्ति किसके द्वारा? कंपनी एक्ट के अनुसार धारा 105 व 113 में प्रतिपुरुष की नियुक्ति का संकेत दिया गया है। प्रतिपुरुष की नियुक्ति निम्न के द्वारा की जाती है। नंबर 1, कंपनी का कोई भी सदस्य जो कंपनी की सभा में उपस्थित होने और मतदान करने का अधिकारी है, वह किसी भी व्यक्ति को अपने स्थान पर सभा में उपस्थित होने और मतदान करने के लिए प्रतिपुरुष के रूप में नियुक्त कर सकता है। नंबर 2, भारत के राष्ट्रपति और राज्यपाल यदि किसी कंपनियों के सदस्य हैं तो वे किसी भी अन्य व्यक्ति को प्रतिपुरुष नियुक्त कर सकते हैं। इस प्रकार नियुक्त प्रतिपुरुष को वे सभी अधिकार प्राप्त होते हैं जो कंपनी के एक सदस्य को होते हैं। ऐसे अधिकृत व्यक्ति की पुनः अपने प्रतिपुरुष नियुक्त कर सकते हैं। किसे प्रतिपुरुष नियुक्त किया जा सकता है? कंपनी एक्ट की धारा 105 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को प्रतिपुरुष नियुक्त किया जा सकता है। प्रतिपुरुष का कंपनी का सदस्य होना जरूरी नहीं है। नियुक्त करने की विधि। सबसे पहले प्रतिपुरुष फॉर्म भरना। प्रतिपुरुष नियुक्त करने के इच्छुक सदस्य को निर्धारित प्रारूप में प्रतिपुरुष फॉर्म भरना होता है। ये फॉर्म कंपनियां सभा की सूचना के साथ उपलब्ध कराती हैं। प्रतिपुरुष फॉर्म नवीं अनुसूची के अनुसार अग्रांकित प्रारूप में होता है। प्रतिपुरुष फॉर्म का नमूना आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ये फॉर्म लिखित प्रारूप में ही प्रस्तुत करना होता है। फॉर्म में प्रतिपुरुष नियुक्त करने वाले सदस्य या उसके अटॉर्नी के हस्ताक्षर होते हैं। संयुक्त अंशधारियों की दशा में सभी अंशधारियों के हस्ताक्षर होते हैं। यदि प्रतिपुरुष किसी निर्गमित संस्था द्वारा नियुक्त किया जाता है तो उसमें अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर होते हैं और सार्वभौम मुद्रा लगती है। इस फॉर्म में उस व्यक्ति का नाम लिखा होता है जिसे प्रतिपुरुष के रूप में नियुक्त किया जाता है। आवश्यक मुद्रांक लगाना। फॉर्म पर निर्धारित राशि का मुद्रांक स्टैंप लगाना होता है। प्रपत्र जमा कराना। कंपनी सभा से पूर्व प्रतिपुरुष की नियुक्ति हेतु फॉर्म स्वीकार करती है। ये फॉर्म किसी भी सभा के प्रारंभ होने के 48 घंटे पूर्व तक कंपनी में जमा कराया जा सकता है। यदि कंपनी 48 घंटे से अधिक समय पूर्व ये फॉर्म जमा करवाने का प्रावधान करती है तो वो व्यर्थ होगा। प्रतिपुरुष के अधिकार। किसी भी सदस्य द्वारा नियुक्त किए गए प्रतिपुरुष को सभा में उपस्थित होने और मतदान में भाग लेने का अधिकार होता है, लेकिन सामान्यतः उसे विचार विमर्श में भाग लेने का अधिकार नहीं होता है। सामान्यतः एक प्रतिपुरुष को निम्न अधिकार प्राप्त होते हैं। प्रतिपुरुष सभा में उपस्थित हो सकता है। यदि अंतर नियमों द्वारा अधिकृत है तो वह एक निजी कंपनी के किसी सदस्य द्वारा नियुक्त प्रतिपुरुष सभा में सक्रिय रूप से भाग ले सकता है। किसी भी समामेलित संस्था या प्रतिपुरुष सामान्य सदस्य की तरह बोल सकता है, प्रश्न पूछ सकता है, विचार विमर्श में भाग ले सकता है। राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा नियुक्त प्रतिपुरुष भी सामान्य सदस्य की तरह बोल सकता है, प्रश्न पूछ सकता है, विचार विमर्श में भाग ले सकता है। मतगणना के समय प्रत्येक प्रतिपुरुष को मतदान करने का अधिकार होता है। प्रतिपुरुष मतगणना की मांग कर सकता है। यदि अंतर नियमों में व्यवस्था हो तो प्रतिपुरुष हाथ उठाकर भी मतदान कर सकता है। साधारण प्रतिपुरुष को सभी प्रस्तावों पर मतदान करने का अधिकार होता है, जबकि विशेष प्रतिपुरुष केवल उसी प्रस्ताव पर मतदान कर सकता है जिसके लिए उसे नियुक्त किया गया है। प्रतिपुरुष फॉर्म का निरीक्षण। कंपनी एक्ट की धारा 105 के अनुसार कंपनी का प्रत्येक ऐसा सदस्य जिसके सभा में उपस्थित होने और मतदान करने का अधिकार प्राप्त है, वह सभा के 24 घंटे पूर्व से लेकर सभा के समय तक किसी भी समय
कंपनी को प्राप्त प्रतिपुरुष फॉर्मों का निरीक्षण कर सकता है, किंतु उसे प्रतिपुरुष फॉर्म में निरीक्षण की अपनी इच्छा की जानकारी सभा से कम 3 दिन पूर्व देनी होगी। कंपनी के खर्च पर प्रतिपुरुष का आमंत्रण। कंपनी के खर्च पर किसी व्यक्ति को प्रतिपुरुष नियुक्त करने का निमंत्रण जारी नहीं किया जा सकता, और यदि ऐसा निमंत्रण जारी किया जाता है तो वह कंपनी का प्रत्येक ऐसा अधिकारी जिसने जानबूझकर ऐसा किया है उसे 1 लाख रुपए तक जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। प्रतिपुरुष के अधिकारों का खंडन। कोई भी सदस्य किसी भी समय अपने प्रतिपुरुष के अधिकारों का खंडन कर सकता है। यदि अधिकारों के खंडन के बावजूद भी प्रतिपुरुष ने सभा में मतदान कर दिया है तो सदस्य उसके मतदान को निरस्त करने के अपने मतदान करने की इच्छा व्यक्त कर सकता है। ऐसी स्थिति में सदस्य को प्रतिपुरुष का मतदान निरस्त कर मतदान की अनुमति प्रदान की जाती है। प्रतिपुरुष फॉर्म का रद्द होना। किसी भी प्रतिपुरुष फॉर्म को निम्न आधारों पर रद्द किया जा सकता है: यदि प्रतिपुरुष फॉर्म पर उचित राशि के मुद्रांक नहीं लगाए हों, यदि उसमें पूरी प्रविष्टियां नहीं की गई हों, यदि प्रतिपुरुष फॉर्म में किए गए सदस्य के हस्ताक्षर कंपनी के पास रखे नमूने के हस्ताक्षर से मेल नहीं खाते हों, यदि प्रतिपुरुष नियुक्त करने वाला सदस्य ने प्रतिपुरुष के अधिकारों का खंडन कर दिया हो, प्रतिपुरुष नियुक्त करने वाले सदस्य की मृत्यु या पागलपन की दशा में भी प्रतिपुरुष फॉर्म रद्द किया जा सकता है। डॉक्टर अनिल कुमार माथुर, सह आचार्य, व्यावसायिक प्रशासन विभाग, श्री गोविंद सिंह गुर्जर राजकीय महाविद्यालय, नसीराबाद।